नहीं दिखाएंगे। मुख्यमंत्री को काले झंडे इसलिए दिखाए गए सीकर चूरू में कि वहां पर संभाग खत्म कर दिया, वकील हड़ताल के ऊपर बैठे 50 दिन से, जनता में आक्रोश है। तो अगर किसी छात्र संगठन के एक व्यक्ति ने अगर काला झंडा दिखा दिया तो मुख्यमंत्री की आंख में जलन पैदा होगी और इन ब्यूरोक्रेट्स को इतनी खुली छुट्टी दे दी कि उसको मारो पीटो, झूठे मुकदमे लगाओ उनके खिलाफ और उसकी वीडियो भेजो कि उसकी गांड की कुटाई की कि नहीं की। इससे ज्यादा घृणित बात कोई हो नहीं सकती है। तो देश में जो माहौल है उसमें तो हम सब साथ में हैं प्रधानमंत्री जी के कि वो आतंकवादियों से बदला लें, पाकिस्तान से बदला लें, लेकिन यहाँ पर हम लोग संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, जेलों में जाएंगे, लेकिन इनके आगे घुटने टेकने का काम हम लोग नहीं करेंगे। इतने लोग आएंगे कि जयपुर छकाछक हो जाएगा। पाकिस्तान से कुछ हिंदू विस्थापित हिंदू आ रहे थे, राजस्थान में काफी संख्या है उनकी, जो कल केंद्र सरकार का आदेश आया है उसके बाद में उनके आगे एक बड़ी असमंजस की स्थिति पैदा हो। क्या आया? केंद्र सरकार कुछ करे तो सही, शांति कायम कर दी, धारा 377 हटा दी, सब कुछ कर दिया, तो फिर ये आतंकवादी आकर के हमारे हिंदुस्तानियों को 30-30 लोगों को मार कैसे गए? तो किसी की जवाबदारी तय करनी चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। केवल भाषण से नहीं, लाल आंख दिखा देंगे, पाकिस्तान को अपनी औकात बता देंगे। हम साथ में हैं। केंद्र की सरकार के हमारी कांग्रेस पार्टी CWC ने और केंद्रीय आला कमान ने ये कहा है कि इस घड़ी में हम देश के साथ में हैं, खून जो बहा है उसका बदला लेना चाहिए और आइंदा किसी हिंदुस्तानी का खून नहीं बहे, ये कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इनके तो अपनी सीट बचाने के लिए, अपनी राजनीति बचाने के लिए, अपनी सरकारें बचाने के लिए फुर्सत नहीं है। और यहाँ तो भाई साहब 1.5 साल से जो तांडव नृत्य चल रहा है, अधिकारियों की इतनी मोनोपोली हो गई है। आप बताइए कि DG फोन नहीं उठाए किसी का, नेता प्रतिपक्ष का फोन नहीं उठाए, प्रदेश अध्यक्ष का फोन नहीं उठाए, CMO में बैठे हुए अधिकारी फोन नहीं उठाए, तो क्या आप क्या उम्मीद करते हो इनसे? अगर किसी के साथ जान की आफत आ गई और अगर वो व्यक्ति उसमें मदद के लिए CMO में अगर फोन करे या पुलिस के अधिकारियों, उच्च अधिकारियों को कोई फोन करे और वो फोन नहीं उठाए, तो आम नागरिक की क्या दशा होती होगी? तो ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी। केवल प्रधानमंत्री जी ने वहां पर मीटिंग कर ली एयरपोर्ट पे, ये दिखाने से नहीं होगा, ये करना पड़ेगा। और अगर उनके साथ में कोई भी जो बदले की कार्रवाई करेंगे, हमारा देश साथ में है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हम पे ED, इनकम टैक्स और यहाँ के अधिकारियों को तांडव नृत्य करने के लिए छोड़ दो और सबको कह दो इन पे झूठे मुकदमे लगा के इनको जेल में कर दो, ये बोल ही नहीं पाए। ये कहाँ का लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र नहीं है, ये तानाशाही है, ये गुंडागर्दी है। इसका विरोध करेंगे और आने वाले समय में हम दिखा देंगे कि कहाँ जाते हैं, कहाँ क्या क्या होता है। झंडा दिखाना हमारा लोकतंत्र में अधिकार है, प्रतिपक्ष का अधिकार है। हम दिखाएंगे, मुख्यमंत्री को दिखाएंगे, मंत्रियों को दिखाएंगे। अगर कोई हमारी विरोध की बात करनी होगी, अगर हमारी नहीं सुनेगा तो हम झंडा ही दिखा सकते हैं, और तो क्या करेंगे? उन कुर्सियों पे तो वो बैठे हैं 3-3.5 साल के लिए। तो इसलिए ब्यूरोक्रेसी को इतना अधिकार नहीं देना चाहिए कि CMO में बैठा हुए अधिकारी ये कहें कि मुझे वीडियो उसके जो है कुल्ले कूटते हुए कि मेरे को वीडियो चाहिए। इससे बड़ी शर्म की क्या बात हो सकती है? और वो SP कह रहा है मेरी जान पे आई हुई है, मेरी जान पे आई हुई है। उसकी जान पे क्या आई हुई है? उसका ट्रांसफर हो जाएगा तो कोई आकाश पाताल एक हो जाएगा क्या? ये तो जो तांडव नृत्य चल रहा है, ये आप सब लोगों से मैं अपील करना चाहूंगा कि आम जनता का क्या हो रहा होगा जब इस तरीके से इन लोगों के साथ प्रतिपक्ष के हो रहा है। थैंक यू। तो फिर ये क्यों बहा? ये रक्त क्यों बहा? जब पुलवामा घटना हुई उसके बाद में ऐसी क्या कार्रवाई की गई कि पहलगाम में ये 30-30 लोगों की हत्या हो गई, निर्मम हत्या हो गई। ये कायरतापूर्ण कार्रवाई वो कैसे करके चले गए? इस पे कार्रवाई करने की आवश्यकता है। अब इनको तो छोड़ दिया कि तुम थोड़ा थोड़ा बोलो, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, इनकी जाति बूझो, इनका धर्म बूझो। अरे भाई, जाति धर्म हिंदुस्तानी का खून था, वो किसी भी जाति का, किसी भी मजहब का होगा, उन्होंने किसी तरीके से मारा होगा। किसको छोड़ा, किसको मारा, जो मरे वो हिंदुस्तानी है। और उन हिंदुस्तानियों के खून का बदला देश के प्रधानमंत्री जी को लेना चाहिए और उस बदला लेने में पूरा देश, हर पार्टी उनके साथ में है। यही मैं कह सकता हूं।
किसने कहा? तो फिर हिंदी के कहाँ से पैदा हो जाएंगे? बच्चे तो बच्चे हैं ना, तो वो कोई अफगानिस्तान गए हुए हैं क्या टूरिस्ट वीजा पे कि वो आकर के रूस में पढ़ लेंगे? ये झूठे लोग हैं, बेईमान लोग हैं, इनकी मंशा है ध्यान भटकाओ, मुद्दों की बात मत करो। कौन नहीं पढ़ना चाहता इंग्लिश मीडियम? आप बता दो कौन नहीं पढ़ना चाहता? ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।